शर्मा हॉरर स्टोरीज। कार्मेन विंस्टेड ये एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जिसमें लोगों को ईमेल्स के माध्यम से ऐसे मैसेज आते थे कि शी वाज पुश्ड, यानी कि उसे धकेला गया था, और दे पुश्ड हर डाउन अ सिवर, उन्होंने उसे नाले में धकेला था। और आपसे कहा जाता है कि आप इसे किसी और इंसान को फॉरवर्ड करें। अगर आपने इस मैसेज को फॉरवर्ड किया तो आप सेफ हो, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया या फिर डिलीट किया तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका सामना कार्मेन विंस्टेड से होगा। कहते हैं कि कार्मेन विंस्टेड का अर्बन लेजेंड अपने शिकार को एक सेवर वाली जगह या फिर टॉयलेट में या फिर शावर में ले जाता है, और जैसे ही आप उठते हो आपको अपनी आंखों के सामने पूरा गुप अंधेरा मिलेगा और आपको कार्मेन के हंसने की आवाज़ सुनाई देगी। और फिर आपको कार्मेन विंस्टेड ठीक उसी तरह से मारेगी जैसे वो मरी थी। इन्हीं मैसेजेस या ईमेल्स में इस अर्बन लेजेंड की कहानी भी बताई गई है। इस लेजेंड का सच है एक झूठ। तो आइए जानते हैं इस अर्बन लेजेंड की कहानी के बारे में। जब कार्मेन विंस्टेड 17 साल की थी तब उसके परिवार को इंडियाना शिफ्ट होना पड़ा, जिसका मुख्य कारण उसके पिता की जॉब का छूट जाना था। नई जगह पर जाने के कारण उसको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जैसे वहाँ उसके पुराने दोस्तों की तरह नए दोस्त नहीं थे और उसका स्कूल में सब कुछ नया नया था, जो कि शुरुआती दिनों में किसी भी बच्चे के नए स्कूल में उसके साथ ये सब होता ही है। हालांकि ये टाइम था स्कूल के मिड ईयर का, यानी कि स्कूल शुरू होने के बाद का था, तो कोई भी उस लड़की से दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं था। वो अकेले ही उस स्कूल में घूमा करती थी और अपनी स्टडी करती थी। लेकिन थोड़े समय बाद ही वो एक ग्रुप में शामिल हो गई जिसमें कुल 5 लड़कियां थी। कार्मेन को लगा कि ये 5 उसकी अच्छी दोस्त हैं, पर थोड़े समय बाद ही उसे इन लड़कियों की हकीकत पता चल गई। उसने देखा कि वो लड़कियां उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करती हैं और उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाती हैं। जब उसने उन सब के इस बारे में बात की तो उन सब ने उसका जीना हराम कर दिया और वो उसे रोज़ बुली करने लगे। इन सब से उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बेकार बन चुकी थी। वो लोग पहले तो सिर्फ उसे उसके नामों से चिढ़ाती थी, पर बाद में सिचुएशंस और भी ज़्यादा बुरी हो गई। एक दिन जब वो ब्रेक टाइम में अपनी बुक्स को क्लासरूम में भूल गई थी, तब वो उन बुक्स को लेने के लिए वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि किसी ने एक शार्प मार्कर से उसकी बुक्स पर गंदे गंदे शब्द लिख दिए थे। ऐसे ही एक और दिन जब उसने अपना बैग खोला तो उसने देखा कि किसी ने उसके बैग के अंदर दही डाल दिया था। कभी कभी तो स्कूल आने पर उसे उसका लॉकर टूटी फूटी हालत में मिलता था। हद तो तब हो गई जब रिसेस के दौरान उन लड़कियों ने उसके कोट की जेब में कुत्ते के मल को डाल दिया था। पर अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उस शाम स्कूल ख़त्म होने के बाद अपने ऊपर होने वाली इस बुली के बारे में टीचर से शिकायत करेगी। पर बेचारी कार्मेन इन सब के लिए बहुत लेट हो चुकी थी और वो अपनी जान नहीं बचा पाई, क्योंकि उस दिन लंच के बाद उनके टीचर्स ने कहा कि आज स्कूल में फायर ड्रिल प्रैक्टिस है। फायर ड्रिल का मतलब होता है कि ऐसी प्रैक्टिस जिसमें लोगों को सिखाया जाता है कि आग लगने या फिर कोई इमरजेंसी आने पर हमें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। फायर ड्रिल के लिए अलार्म बजने पर सभी बच्चे क्लासरूम से बाहर जाकर यार्ड में इकट्ठा हो गए। जैसे जैसे टीचर्स बच्चों के नाम से उन्हें बुला रहे थे तो उन शरारती लड़कियों ने सोचा कि ये सही समय है कार्मेन को सभी के सामने इंसल्ट करने का। वो सभी उस जगह पर पहुंच गई और कार्मेन खड़ी थी और उन सभी ने उसे घेर लिया। कार्मेन उस समय एक नाले के मैनहोल के पास खड़ी थी, तो उन सभी ने उसके चेहरे को नाले के मैनहोल की ओपनिंग की ओर झुकाना शुरू कर दिया। वो जब उसे धकेल रही थी तब वो फिसलकर सेवर के मैनहोल के नीचे सिर के बल गिरी।
उसे गिरता हुआ देखकर सभी लड़कियां हंसने लगी और जब कार्मेन का नाम पुकारा गया तो वो लड़कियां चिल्लाने लगी कि वो सेवर में गिर गई है। सभी हंस रहे थे, पर जब टीचर्स आके देखने लगे तो उन्होंने देखा कि उसका शरीर सेवर के नीचे पड़ा था। सबने हंसना बंद कर दिया। उसका सर मुड़ चुका था और उसका चेहरा खून से सना था। सबसे बुरी बात तो ये थी कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। कार्मेन अब मर चुकी थी। जब पुलिस आई तो उन्होंने सेवर के अंदर जाकर देखा कि कार्मेन की गर्दन टूट चुकी थी और उसका चेहरा फट चुका था। जब पुलिस आई तो उन्होंने सेवर के अंदर जाकर देखा कि कार्मेन की गर्दन टूट चुकी थी और उसका चेहरा फट चुका था। जब वो नीचे गिरी होगी तो किसी चीज़ से टकराने के कारण ऐसा हुआ होगा और जब उसका सर नीचे कंक्रीट से टकराया होगा तो उसकी गर्दन मुड़ चुकी होगी। ये कारण था उसकी डेथ का। इन सब के बाद कार्मेन की बॉडी को मोर्टरी में भेज दिया और पुलिस ने सभी स्टूडेंट से पूछताछ की और जब उन लड़कियों का नंबर आया तो उन्होंने झूठ कह दिया कि उन्होंने कार्मेन को केवल गिरते हुए देखा था और पुलिस ने भी उनका विश्वास कर लिया और इस घटना को एक एक्सीडेंट बताकर इस केस को क्लोज कर दिया। सब लोगों को लगा कि ये अब खत्म हो चुका है, पर पिक्चर अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद कार्मेन के क्लासमेट्स को उनके माई स्पेसेस अकाउंट पर कुछ अजीब तरीके के ईमेल्स मिलने लगे। उन ईमेल्स का टाइटल होता था दे पुश्ड मी और ये दावा किया जाता था कि वो गिरी नहीं थी बल्कि उसे धक्का दिया गया था। उस ईमेल में ये भी लिखा होता था कि जो भी गुनाहगार है वो तुरंत अपना गुनाह कबूल कर ले वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसा कि हम और आप अक्सर करते हैं, इन ईमेल्स को एक झूठ समझकर डिलीट कर दिया और बाकी लोग इसे लेकर श्योर नहीं थे। कुछ दिनों बाद उन लड़कियों में से एक जिन्होंने उसे सेवर में धकेला था वो अपने घर में शावर ले रही थी कि तभी उसे एक अजीब तरह के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ से ऐसी लग रही थी कि मानो ये नाली में से आ रही थी। वो लड़की डर गई और अपने बाथरूम से बाहर भाग गई। उस रात उस लड़की ने अपनी माँ को गुड बाय कहा और वो सोने चली गई। पर 5 घंटे बाद जब उसकी माँ की आंख एक लाउड साउंड के कारण आधी रात में खुली तो वो तेजी से अपनी बेटी के कमरे में गई, पर वहाँ पर कोई नहीं था। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो आखिरकार उन्हें उस लड़की की लाश एक सेवर के पास मिल ही गई। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से फटा हुआ था जैसे कार्मेन विंस्टेड का था। इसके बाद बाकी बची 4 लड़कियों की मौत भी ठीक उसी तरह से होने लगी जैसे उस पहली लड़की की हुई थी। सबकी लाशें एक ही स्पॉट पर मिली थी, उसी खुले हुए मैन होल में जहाँ बेचारी कार्मेन मरी थी। पर इन सब के बाद भी मौतों का सिलसिला नहीं रुका। कार्मेन के जितने भी दोस्त थे वो सभी मर गए थे। जिन्होंने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया कि उसको सेवर में धकेला गया था वो सभी सेवर के अंदर मरे हुए पाए जाते थे, टूटी हुई गर्दन के साथ वही फटा हुआ चेहरा। लोगों का मानना है कि कार्मेन की आत्मा अभी भी गुस्से में है और वो उन सभी को मार रही है जो उसकी कहानी में विश्वास नहीं रखते। इसीलिए किसी को भी बुली करने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें भी कार्मेन विंस्टेड का सामना करना पड़ सकता है। पर अब बात करें कि क्या ये कहानी सच है या फिर झूठ। जब लोगों ने इस कहानी की सत्यता की जांच की तो उन्हें कोई भी ऐसी घटना नहीं मिली जिसमें किसी कार्मेन विंस्टेड की मौत हुई हो। लोगों का ये मानना है कि ये एक चेन लेटर्स है, मतलब कि ऑनलाइन किसी भी इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। आपने कई बार इस तरह की व्हाट्सएप मैसेजेस देखे होंगे जिनमें ऐसा लिखा होता है कि इस मैसेज को 20 लोगों में भेजो और आपके साथ अच्छा होगा और नहीं भेजने पर आपके साथ बुरा होगा। तो इस तरह से कुछ लोग दूसरे लोगों के इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं।
चेन लेटर्स को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको एक मैसेज मिला और आपने डर कर या अपना फ़ायदा देखकर इसे किसी और को भेज दिया और फिर उसने आपकी ही तरह इसे किसी और को भेजा। तो इस तरह ये चेन चलती रहेगी। कुछ लोगों ने कार्मेन विंस्टेड की एक फिक्शन स्टोरी बनाकर इसे लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया और इस प्रकार का अर्बन लेजेंड हमारे बीच है, जो कि होते हुए भी असल में नहीं है। आई होप गाइस कि आपको कार्मेन विंस्टेड के इस हॉरर अर्बन लेजेंड की शीर्षक वाली कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही सच्ची भूतिया डरावनी कहानी के साथ।